पूजई विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजई वेद प्रवीणा। यह रामायण रामचरितमानस की चौपाई जिस पर बहुत सारा विवाद हो रहा है, आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि वह पूजनीय हैं जो कि ब्राह्मण हैं, चाहे उनका कृत्य खराब भी है, वो क्रोधी भी हैं, फिर भी वह पूजनीय है। और जो शूद्र है वह वेद भी पढ़ चुका है, उसने बहुत सारा किताबें पढ़ ली, ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन वह शूद्र पूजनीय नहीं है। तो यहाँ पर ब्राह्मण और शूद्र दो वर्णों की बात हो रही है, जबकि मनुस्मृति में वर्ण परिवर्तन की विधा है। जैसे आपने देखा होगा कि विश्वामित्र जी जो हैं वो वर्ण से क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने वेद और बहुत सी ऋचाएँ और ज्ञान अर्जित करके ब्राह्मण बन गए, जबकि उसके उलट वशिष्ठ ऋषि जी जो थे, परशुराम जी जो थे, वह ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह क्षत्रिय कहलाए। और आपने देखा होगा महाभारत में जब पांडव वनवास को गए थे तो वह ब्राह्मण वेश में रहते थे, तो सभी उन्हें ब्राह्मण ही समझते थे। तो वेशभूषा और रहन सहन के आधार पर भी लोग वर्ण और जाति का विचार करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब कि पूजई विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजई वेद प्रवीणा। यह जो प्रसंग है, कवंध जो राक्षस था उसका उद्धार का समय का प्रसंग है। तो कवंध ने भगवान को बताया कि प्रभु, मुझे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था, जिस कारण से मैं इस दशा में था। तो आपको पता होगा कि दुर्वासा ऋषि जो हैं वो बहुत ही क्रोधी हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, लेकिन क्रोध आने के कारण भी वह पूजनीय है। लेकिन कोई शूद्र है, उसने बहुत ही वेद पढ़ लिए हैं, लेकिन वह पूजनीय नहीं है। तो शूद्र कौन है? शूद्र से यहाँ तात्पर्य है कि जो व्यभिचार करता है, चोरी करता है, शराब पीता है, मांसाहार करता है, वो शूद्र है। आपने देखा होगा कि कई ब्राह्मण वेद पाठी तो हैं, लेकिन वह ये सब जघन्य अपराध, चोरी, शराब, निंदा, ये सब करते हैं, तो वह शूद्र है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म ही प्रधान है। तो आज के समय में कर्म के आधार पर ही सब कुछ होता है, वर्ण कोई मायने नहीं रखते। जैसे आप अभी के समय में देखते होंगे कि जो कार्य जो कर रहे होते हैं उसके अनुसार ही उनको ख्याति मिल रही होती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि यह प्रसंग जो है, यह चौपाई जो है, यह शुद्ध रूप से सही है। इसमें कोई भी निंदनीय शब्द नहीं कहा गया है। हमेशा ही जो व्यक्ति ज्ञान रखता है, भले उसमें थोड़ा अहंकार हो, लेकिन वह पूजनीय है। लेकिन जो ज्ञान जिसमें है, लेकिन वह चोरी, व्यभिचार आदि कृत्य करता है, तो वह किसी तरह से पूजनीय नहीं हो सकता। तो यहाँ पर शूद्र उसी को कहा गया है जो व्यभिचार रखता हो, शराब पीता हो और निंदनीय कार्य करता हो। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।